नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम रेलवे संबंधित विभिन्न जो जानकारी आप सभी के समक्ष पहुंचाते हैं। बहुत बार हमने विभिन्न जनप्रतिनिधियों के इन रेलवे प्रोजेक्टों एवं रेलवे समस्याओं के बारे में आपको रुझान भी दिखाए हैं। सबसे ज़्यादा जो चर्चित हमारे जनप्रतिनिधि वह हैं खंडवा के सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी। इस बीच वे अपने क्षेत्र के लिए कितने एक्टिव हैं यह साफ तौर पर पता चलता है। समय समय पर उनके विभिन्न वक्तव्य विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ साथ समाचार पत्रों में आते रहते हैं। बात करें हमारे खंडवा अकोला आमान परिवर्तन के लिए वे काफ़ी चिंतित नज़र आते हैं। समय समय पर कार्य की धीमी गति को लेकर उनके द्वारा अपने पत्र रेल मंत्री जी को भेजे जाते हैं। साथ ही रेलवे अधिकारियों से लगातार संवाद में रहते हैं। हाल ही में उनके द्वारा रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात की, जिसमें उनके साथ पूर्व रेलवे जोनल समिति सदस्य श्री मनोज सोनी जी भी उपस्थित थे। उनके द्वारा बताया गया कि खंडवा बुरहानपुर के सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने रेल मंत्री जी से उनके कक्ष में मुलाकात कर खंडवा बुरहानपुर से और निमाड़ से जुड़े रेल विषयों को रखा, जिसमें खंडवा स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं होने की बात पर नाराजगी जाहिर की, जिस पर रेल मंत्री जी ने जल्दी इसके टेंडर जारी करने की बात कही। इसके साथ ही खंडवा सनावद मेमू ट्रेन के फेरे बढ़ाने की भी मांग की, साथ ही इसका किराया कम करने की बात भी की। इस पर रेल मंत्री जी ने अगले कुछ महीनों में ट्रेनों के किराए कम होने की बात कही तथा फेरे बढ़ाने पर भी जल्द विचार करने का आश्वासन दिया। खंडवा में वॉशिंग पिट लाइन बिछाने की मांग भी उनके द्वारा उठाई गई। खंडवा से अलीराजपुर के बीच इस वर्ष सर्वे करवाने के लिए उन्होंने रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त किया। साथ ही इस रेल लाइन को आगामी रेल बजट में स्वीकृति देने की मांग का पत्र भी सौंपा। इस पर रेल मंत्री जी ने कहा कि यह आदिवासी क्षेत्र और रेल विहीन क्षेत्र है, इसमें हम रेल हर हाल में पहुंचाएंगे। सांसद जी ने आगे खंडवा से नागपुर के बीच ट्रेन चलाने के 2 वैकल्पिक रूट बताए, जिसमें कि पहला इटारसी होकर नागपुर तथा दूसरा रूट बुरहानपुर मलकापुर शेगांव अकोला वडनेरा के रास्ते नागपुर तक चलाने की मांग, क्योंकि पूर्व में जो दादाधाम इंटरसिटी गाड़ी थी वह काफ़ी लोकप्रिय ट्रेन होने के बावजूद रेलवे के द्वारा उसे बंद कर दिया गया, तो नई ट्रेन की आवश्यकता यहाँ पर देखी जा रही है। मंत्री जी ने इस पर परीक्षण करवाने की बात कही है। सांसद जी ने सनावद, साथ ही उन्होंने कहा कि जून 2026 तक पूरा करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को रेल मंत्री जी आदेशित करें तथा जल्दी से जल्दी इस कार्य में और भी तेजी आनी ही चाहिए। उन्होंने खंडवा स्टेशन पर आमान परिवर्तन के बाद में प्लेटफॉर्म नंबर 2 को पूरी लंबाई से बनाने के लिए अधिकारियों को पुनः परीक्षण करने की बात कही। साथ ही आगामी ओंकारेश्वर स्टेशन का जब उद्घाटन हो जाएगा, इसके पश्चात ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से त्र्यंबकेश्वर नासिक के बीच मेमू ट्रेन प्रतिदिन चलाने की मांग उठाई। उन्होंने अपने पत्र में खंडवा स्टेशन पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पाटलिपुत्र ट्रेन, लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर ट्रेन का ठहराव देने और बुरहानपुर स्टेशन पर गोवा एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस का ठहराव देने की मांग की है। तो निश्चित तौर पर सांसद श्री पाटिल जी अपने क्षेत्र के बारे में काफ़ी एक्टिव रेलवे से संबंधित क्षेत्र में नज़र आते हैं और निश्चित तौर पर उनके अनुभव और प्रयासों का लाभ क्षेत्र की जनता को मिलता रहा। ऐसे ही हमारे जनप्रतिनिधि भी एक्टिव हो जाएं तो हमारे मालवा क्षेत्र में भी विभिन्न ट्रेनों की समस्या दूर होते हुए देर नहीं लगेगी। और यही हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि भी उनकी तरह से ऐसा ही अपना जो रुख है वह अख्तियार करें, तभी यहाँ की रेलवे समस्याएं दूर होगी। बहरहाल उन्होंने जो आमान परिवर्तन के कार्यों के बारे में चिंता जाहिर की है, यह बहुत ही अच्छी बात है और निश्चित तौर पर अधिकारियों को अब तेज़ी दिखाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देरी उक्त कार्यों में हो गई और विभिन्न जो मांगे उनके द्वारा उठाई गई है, हम उनका समर्थन करते हैं। इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।